ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, 5 घायल हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के पास 2-3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था। गांधीजल ब्रिज पर तैनात सीआरपीएफ की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की रोड ओपनिंग टीम पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 27 सितंबर को भी पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के संबूरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। एयरफोर्स चीफ ने पाक चीन को कड़ी चेतावनी दी है। आरकेएस भदौरिया ने कहा कि वायुसेना चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि लद्दाख में चीन को जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैनात है। आरकेएस भदौरिया ने कहा, हम सभी जरूरी ऑपरेशनल लोकेशन पर तैनात हैं, तैयार हैं। हमारी पोजीशन अच्छी है, चीन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वहीं एलएसी के करीब सामरिक रूप से अहम अटल टनल को लेकर चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर तंज कसा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जंग छिड़ी तो अटल टनल के बावजूद भारत बच नहीं पाएगा। वहीं एलएसी पर तनाव के बीच 17 नवंबर को ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ होंगे। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बैठक में यह तय हुआ है कि लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कंपनसेशन सेस को जून 2022 से भी आगे बढ़ाया जाएगा। राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद मुआवजे के लिए केंद्र सरकार के विकल्प को सिर्फ 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने स्वीकार किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के शासन वाले ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की पेशकश ठुकरा दी। हाथरस कांड में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, जहां संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंकी गई। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि योगी सरकार की शह पर अपराधी मस्त हैं। हाथरस कांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला करना जारी है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बार फिर विपक्ष पर प्रदेश में जातीय दंगा कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। यूपी के सीएम ने कहा कि इसमें विदेशी फंडिंग भी शामिल है, जिसका खुलासा हुआ है। भरतपुर की रूपवास थाना पुलिस ने एक ऐसे कलयुगी बेटे को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब हाथ में छुरा लेकर अपनी मां की हत्या करने की फिराक में घूम रहा था। डूंगरपुर के सागर झील में अज्ञात एक बुजुर्ग महिला का शव तैरता मिला, जिससे सनसनी फैल गई। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस महिला की शिनाख्तगी के प्रयास में जुटी है। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर घमासान हुआ, जिसमें दोनों पक्षों की लड़ाई के दौरान फायरिंग और धारदार हथियारों से वार किए गए, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सवाई माधोपुर सेक्स रैकेट मामले में श्रीगंगानगर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने बयान दिया है। कल्ला ने कहा, कांग्रेस सरकार में किसी भी महिला और बालिका पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर सुहागपुरा घाट सेक्शन में सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हुआ, उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। चूरू के राजकीय भरतीय अस्पताल के ऑक्सीजन वैन में जमकर तोड़फोड़ मचाई गई। जितेंद्र सेन समेत 3 लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप है। पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में कोरोना को लेकर परिवहन विभाग का राजस्व ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसकी जानकारी परिवहन आयुक्त रवि जैन ने दी है। भीलवाड़ा में आसींद पंचायत समिति के बोरेला ग्राम वासियों ने नवनिर्वाचित सरपंच पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 4Z के दुर्गा विहार में समस्या से परेशान लोग जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना करौली दौरे पर रहे। उन्होंने जिले में कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया।
मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में आज 2165 नए केस आए, 14 मरीजों की मौत हुई, 2000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,46,000 के पार हो गया है, जबकि अब तक 1500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। फिलहाल प्रदेश में 21,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। कोटा में नो मास्क नो एंट्री अभियान मुस्तैदी से चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। चूरू में भाजपा नगर मंडल ने नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की। अभियान में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने 2000 मास्क वितरित किए। उदयपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भील सेना का संचालन करने वाले राणा पूंजा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आमेट उपखंड की झौर पंचायत के मुरडा गांव में भील आदिवासी समाज में उत्साह दिखा।